नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों अनुप्रास और यमक अलंकार के बारे में पढ़ा और अलंकार को अच्छे से समझा। आज हम सभी श्लेष अलंकार को अच्छे से समझेंगे। तो श्लेष का अर्थ है बच्चों चिपकना, अर्थात एक ही शब्द के कई अर्थ जब होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक साथ चिपके होते हैं कई अर्थ, इसलिए श्लेष का अर्थ चिपकना है बच्चों। तो परिभाषा हम देख लेते हैं। अब जब किसी एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, शब्द एक और अर्थ अनेक जहाँ भी आ रहा हो वहाँ श्लेष अलंकार है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो पंक्ति है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक शब्द जो पानी है वो कई अर्थ में प्रयोग हो रहा है। अब हम पहले इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। पानी गए न उबरे अर्थात एक बार पानी जब चला जाए तो कौन कौन नहीं उबर पाते उससे, मोती मानुष चून, अर्थात एक बार पानी जाने पर मोती मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। अब कैसे पानी जाने पर, आइए समझते हैं। नीचे मोती का अर्थ यहाँ पर बच्चों, मोती का पानी जो है वो चमक से रिलेटेड है। मतलब मोती का पानी जाना मतलब उसकी चमक चले जाना। मनुष्य का पानी जाना अर्थात उसकी इज्जत चले जाना। और चूने का पानी जाना अर्थात बिना जल का जो चूना है, सूख गया अगर चूने का जल तो वो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल महत्वहीन हो गया। तो यहाँ आपने समझ लिया कि पानी जो है वो तीन अर्थों में यहाँ प्रयोग हो रहा है। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत और चूने के अर्थ में जल। चूना बच्चों तभी प्रयोग में आता है जब उसको हम पानी में घोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चूने का पानी अर्थात जल के बिना जो चूना है वो भी महत्वहीन है। तो अब समझ में आया आपको कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार क्यों है, क्योंकि पानी का यहाँ पर तीन अर्थ है, चमक, इज्जत और जल। तो अब क्लियर हो गया कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार क्यों है। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ पर जो घनश्याम शब्द है दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ है बच्चों श्री कृष्ण और दूसरा अर्थ है बादल। तो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा अर्थ हमें। नव जीवन दीजिए हे श्री कृष्ण हमें नव जीवन दीजिए। और दूसरा अर्थ घनश्याम का दूसरा अर्थ है बादल। तो यहाँ धरती माता बादलों से कह रही हैं कि बादलों आप हमें बारिश करके नया जीवन दीजिए। तो क्लियर हो गया ना कि घनश्याम यहाँ पर दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसलिए इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार अब आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा सिमिलर आपको लग रहा होगा यमक और श्लेष, तो हम अंतर समझ लेते हैं बच्चों तीनों शब्द अलंकारों का। हमने तीन कौन कौन से पढ़े, एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, रिवाइज करते हैं हम सभी। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा है बच्चों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में हमने जाना कि जब एक ही व्यंजन बार बार यूज़ हो, प्रयोग में आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आप सभी को याद होगा, हमने जो उदाहरण पढ़ा था, कौन सा उदाहरण था, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर जो ता वर्ण है, ता व्यंजन है, ये बार बार प्रयोग में लाया गया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्लियर है, सबको याद आ गया। अब हम यमक देख लेते हैं बच्चों। यमक में हमने ये जाना था कि जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है।
और हमने आज श्लेष अलंकार में क्या सीखा बच्चों कि शब्द तो एक है ना, शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ अनेक निकले, कई अर्थ निकले, 2 से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो आप सबको अब तीनों ही शब्द अलंकार एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। आप सभी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, अब आपके नंबर श्लेष अलंकार में नहीं कटेंगे। तो आप सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बच्चों 15 वर्षों के बोर्ड परीक्षा में आए हुए और प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए ईयर वाइज मैंने आपके लिए 20 प्रश्न, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपके लिए डाले हैं। वहाँ से आप सभी पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी को श्लेष अलंकार अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके काम की है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।